स्मृति बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरी अपनी लाइब्रेरी अपने कंधों पे लेके चलते थे। जो भी ये लिखते थे अपनी यात्रा वृत्तांत, वो अपना लेके चलते थे। इन्हीं की देन है कि जो ये नालंदा की खोज हो पाई, क्योंकि इनके ही यात्रा वृत्तांत में। तो ये हम लोग आ गए हैं ह्वेंसांग स्मृति भवन है। ये ह्वेंसांग, आइए आपको ले चलते हैं अंदर। ये नालंदा से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर सीधे चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे महावीर जन्मस्थली, और वहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा एक टर्निंग पॉइंट। वहां से आप राइट हैंड साइड में टर्न कर जाएंगे तो आप आ जाएंगे ह्वेंसांग स्मृति भवन। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। ये ह्वेंसांग का ये स्मृति बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरी अपनी लाइब्रेरी अपने कंधों पे लेके चलते थे। जो भी ये लिखते थे अपने यात्रा वृत्तांत, वो अपना लेके चलते थे। उन्हीं का जो है, आप देखिए, आप ये मूर्ति बनी हुई है। आप उसका नजदीक से दिखा देते हैं। इन्हीं की देन है कि जो ये नालंदा की खोज हो पाई, क्योंकि इनके ही यात्रा वृत्तांत में नालंदा के बारे में लिखा हुआ था। तो ये हम लोग आ गए हैं ह्वेंसांग स्मृति भवन है। इन्हीं के डॉक्यूमेंट में नालंदा विश्वविद्यालय का डिटेल मिला था, जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने उसको निकाला। ये दिखाते हैं आपको। ये अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंधों पे लेके चला करते थे। ये देखिए, ये पूरी अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्री थी अपने लेकर के, ये अब देखिए लालटेन लगा करके यही जो यात्रा करते हुए ह्वेंसांग आए थे चाइना से भारत बौद्ध धर्म के ज्ञान लेने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर नौलखा मंदिर वाली रोड पर आपको ये ह्वेंसांग की स्मृति भवन आपको मिल जाएगा। इसको वहाँ लोकल लोग चाइनीज मंदिर के नाम से जानते हैं। तो आप कृपया करके चाइनीज मंदिर को पूछेंगे तो वहाँ बता देंगे और आपको पहुँचा भी देंगे। आप जब मंदिर के द्वार में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे सामने प्रतिमा है, उसके जस्ट साइड में रिसेप्शन काउंटर है। रिसेप्शन काउंटर से ये सारे जो भी सफ़र किया था, उन्होंने कहाँ कहाँ से सफ़र किया था और क्या क्या उन्होंने देखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। और किस तरीके से जब उन्होंने बताया कि उनकी डॉक्यूमेंट्रीज जब वो मिली नालंदा विश्वविद्यालय में सारनाथ के बारे में और हर जगह के जितने भी बौद्धिक प्लेस हैं उन सब के बारे में बताया, तो वहाँ पे पुरातत्व विभाग ने अपनी खोज की और अवशेषों में वहाँ वास्तव में ये देखिए, ये अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, ये बुद्ध की मूर्तियाँ वहाँ प्राप्त हुई और इसी को आधार मान करके पुरातत्व विभाग ने ये सारी खोजें की और संग्रहालय में संग्रहित की हैं। ये पूरा झांकी उनकी यहाँ पे अंकित की गई, बनाई गई है। इस तरीके से वो अपने सफर को किए थे।
पूजनीय स्वयं सिंह का जन्म 600 ईस्वी में एक बुद्धिजीवी परिवार में हुआ। सरकार की विशेष अनुमति प्राप्त कर 612 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रवजित हुए। अब आपको आगे ले चलते हैं, आगे स्लाइड की ओर। पूजनीय स्वयं ने 619 ईस्वी में चीन के सिचुआन प्रांत में उच्च शिक्षा ग्रहण की। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं आपको। 622 ईस्वी में पूजनीय श्वेतसांग तथा उनके बड़े भाई चेन परिवार के दो प्रमुख व्यक्तियों के रूप में पहचाने जाने लगे। ये देखिए, (627 ईस्वी में पूजनीय स्वयं त्यांग ने बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए अकेले गुप्त रूप से चीन से प्रस्थान किया। ये देखिए अगली स्लाइड। पूजनीय स्वयं किर्गिजिया में सरल सागर समुद्र तक पहुंचे तथा उसी वर्ष उन्होंने उज़्बेकिस्तान के बर्फ में ढके कुछ पहाड़ों को भी पार किया। हम आपको वीडियो में जितना दिखा सकते थे उतना ही दिखा पाएंगे। हम अगर ज़्यादा लंबी कर देंगे वीडियो तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे। आपको यहाँ आकर के ही ये सारी स्लाइडें और सारे जो चित्र बनाए गए हैं, अंकित किए गए हैं, वो सब आपको यहाँ देखने होंगे। कृपया करके आप यहाँ आए और ह्वेन सांग की स्मृति जो भवन है, इसमें जो भी चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से अपनी यात्रा की, सारी अपनी यात्रा वृत्तांत को उन्होंने यहाँ खूबसूरती से बनाया गया है। आप यहाँ पर आएं और देखें कि किस तरीके से अपनी उन्होंने यात्रा की। चीन से चलकर भारत आए, भारत में जितने भी बौद्धिक स्थान थे वहाँ भ्रमण किया और बौद्ध धर्म को चीन में ले जा कर के वहाँ प्रसारित किया। आप यहाँ पे आएं और देखें। स्लाइडों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें और यहाँ आने पर ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी।
इनकी पूरी जो है हिस्ट्री है। उन्होंने भारत में बौद्ध संप्रदाय की अनेक शाखाओं के बीच अनेक मतभेदों को शांत करने के लिए बौद्ध सूत्रों का उपदेश दिया। पूजनीय श्वेत-त्सांग ने कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित भी कर दिया। ये देखिए सब ये पाखंडी लोग जो पाखंड फैलाए बैठे थे उनको इन्होंने पराजित कर दिया। 640 ईस्वी में चीन संस्कृति को भारत में प्रसारित करते हुए लड़ाकू विजय नृत्य से परिचित कराया। डुम डा डम डम डम। भारत के 5 प्रांतों का भ्रमण किया। ये 5 प्रांतों में भ्रमण किए हर जगह देखें। अनुवादिक कन्नौज कुंभ मेला, कन्नौज कुंभ मेला है ये। सिंधु नदी पार करने के क्रम में उनके कुछ सूत्र खो गए थे। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ खुद आना होगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको यहाँ खुद आना होगा और आप यहाँ आए और देखें। बाकी मैं अधिकांश आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो भाई साहब आए हुए हैं उनको कहीं जाना है, वो अपनी दुकान छोड़ करके हमारे लिए आए हैं। तो भाई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबको ध्यान में रखना चाहिए। ये देखिए ऊपर भी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगी हुई हैं। गजब की सुंदरता, गलत कलाकृतियाँ ऊपर ये छत पे पूरा चित्रों से दिखाया जा रहा है। खूबसूरत बना हुआ ये स्थान, आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप बोध गया आए या नालंदा आए तो यहाँ आना ना भूलें। इसके लिए भले ही आपको यहाँ नाइट आउट करना हो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। सारी एग्जीबिशंस लगे हुए हैं, लाइब्रेरी है, आप आकर के यहाँ स्टडी भी कर सकते हैं, जान सकते हैं और अच्छे तरीके से। Hello, your name? Jerry. Cherry. Yeah, Tom and Jerry. The Jerry. cartoon. Jerry. Yeah. कहाँ से हैं आप? Where live? I live in Gurgaon. I work in India. Gurgaon, working in India. Yeah, I No, your born place? China. China. Yeah. China. Whose city? In a city in North China. North China. Called Okay. Shandong Province. Okay. Okay, thank you.
स्मृति भवन से बाहर निकलते हुए देखिए ऐसा एक दृश्य दिखाई पड़ेगा। ये हमारे भाई साहब अरुण कुमार जी, जिन्होंने कल हमें होस्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये हमें यहाँ घुमाने भी आए, अपना समय निकाल करके हमें दिखाने आए।